बंधुओं, नमो नारायण। आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसके चैनल पर हृदय से आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की अग्रिम बधाई। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। आप जीवन में तरक्की को प्राप्त करें, कि परिवार में सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, सफलता उनके कदम चूमे। यह ईश्वर से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि हमारे सभी दोस्त, सगे संबंधी खुशहाल बने, जीवन में सफलता को प्राप्त करें, रोग मुक्त रहें। और साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भयंकर संकट आ जाए, असहनीय विघ्न बाधा आ जाए, तो आप उससे कैसे मुक्ति पाएंगे? कैसे उसे आप टॉलरेट कर पाएंगे और कैसे उन बाधाओं से आप स्वयं को बचा पाएंगे? आज इसी बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। बंधुओं, एक समय की बात है कि एक राजा थे और उस राजा के पास एक महात्मा जी आए, याचक बनकर। राजा हृदय से बहुत अच्छे इंसान थे। वे उसे महात्मा का बहुत स्वागत किए, उनको भोजन कराए सम्मान के साथ और उन्हें पर्याप्त दान दक्षिणा भी दिए। इससे वे साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए और महात्मा जी ने चलते समय एक छोटा सा कागज का चुटकुला राजा के हाथ में सौंपा। राजा को बहुत आश्चर्य हुई कि ये साधु बाबा एक कागज का छोटा सा चुटकुला मुझे क्यों दे रहे हैं। राजा ने कहा कि ये क्या है प्रभु? महात्मा जी ने कहा कि ये चुटकुला तुम अपने पास हमेशा रखना और इसे कभी खोलना मत। यदि कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, जिसे सहन करना, जिससे बच पाना अत्यंत मुश्किल लगता हो, उस घड़ी में यानी उस समय इस कागज के चुटकुले को खोलना और इस पर लिखी हुई बातों को पढ़ना। राजा ने कहा ठीक है। उसके बाद साधु बाबा चले गए। राजा अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करते थे। एक दिन की बात है, वे अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां किसी कारणवश अचानक से मौसम खराब हो गया, काले बादल छा गए। बस एक दूसरे को देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बस राजा के साथ जो सैनिक थे वे उनसे बिछड़ गए। राजा भी मार्ग भटक गए। फिर राजा महल में लौटने के लिए रास्ता तलाशने लगे, किंतु बहुत कम प्रकाश होने के कारण वे रास्ता खोज नहीं पा रहे थे। राजा इधर उधर प्रयास कर रहे थे रास्ता तलाशने का, लेकिन उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा था। तब तक जो है
उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुछ दूरी पर दिखाई पड़े, जिनका मुंह काले कपड़ों से ढका हुआ था, बाल बढ़े हुए थे, सब लंबे चौड़े दिख रहे थे। राजा ने सोचा कि लगता है कि ये जंगली डाकू हैं, क्योंकि वे अत्यंत खतरनाक मालूम पड़ रहे थे। राजा को भय हो गया। वे किसी तरह से पास के गुफा में जाकर छुप गए। फिर उन्हें अत्यंत डर लगने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि आज उनकी जान नहीं बचेगी। जब वे डाकू गुफा के नजदीक आए, उन्हें आभास हो गया था कि कोई व्यक्ति यहाँ था जो हमसे छुपने के लिए कहीं छुप गया है। वे लोग जो डाकू थे इधर उधर तलाशने लगे राजा को। राजा को अत्यंत ही डर हुआ, भय हुआ। उनकी जान खतरे में मालूम पड़ी। उन्हें लगा कि आज तो बच पाना बहुत मुश्किल है। वे एकदम होपलेस हो गए। फिर तब तक अचानक से महात्मा जी की बातें उन्हें याद आई और वे उस कागज के चुटकिने को अपने पॉकेट से निकाले और उसको उन्होंने खोला। खोलने के बाद वे पढ़ने लगे जो बातें उस पर लिखी हुई थी। तो बंधुओं, उस कागज के चुटकुने पर मात्र एक पंक्ति लिखी हुई थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखी हुई थी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को ये बात पढ़ते ही बहुत हिम्मत मिली, बल मिला, उनका साहस बढ़ा। उन्हें ऐसा लगा कि अब कोई डर नहीं है। वे निर्भय हो गए और उस पंक्ति को बार बार दोहराने लगे अपने हृदय में और अपने आराध्य देव को याद करने लगे और ये विश्वास रखने लगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बंधुओं, हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितना बड़ा कष्ट आ जाए, वह जरूर दूर होता है। और ये हम सबको सोचना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे खुशी हो, गम हो या सुख हो, प्रसन्नता हो, कोई भी चीज हमारे जीवन में अस्थायी नहीं रहती है। यहाँ तक कि हमारा जीवन भी अस्थायी नहीं है। हमारा आपका जीवन अस्थायी नहीं है बंधुओं। कोई कष्ट भी, कोई मुसीबत भी अस्थायी नहीं होता। इसलिए बंधुओं, आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाए, कष्ट आ जाए, आप कभी हिम्मत मत हारना। आप हमेशा यह सोचना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे राजा ने सोचा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और उनको हिम्मत मिल गई, प्रेरणा मिल गई और वे आराम से उस गुफा में छुपे रहे। डाकू तलाश करके वे अपने रास्ते चले गए। थोड़ी देर बाद मौसम भी साफ हो गया, रास्ता दिखने लगा और राजा आराम से अपने महल की तरफ वापस आने लगे। महल में सुरक्षित पहुंच गए तो साधु महात्मा की एक पंक्ति उनके जीवन में रामबाण की तरह काम किया। इसलिए बंधुओं, कहा जाता है कि धर्म गुरुओं का, साधुओं का, महात्माओं का प्रवचन सुनना चाहिए, क्योंकि प्रवचन से बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलती है और मिलेगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि केवल कमा लेना, खा लेना ही जीवन है। नहीं, जब ऐसे लोग कष्ट में फंसते हैं तो कमा भी नहीं पाते हैं और खा भी नहीं पाते हैं। और
उस कष्ट से उनको जल्दी मुक्ति भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता है। बंधुओं, हमेशा हमें सत्संग सुनना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है संसर्गा दोष गुणा भवन्ति, यानी कि संसर्ग माने संगत से दोष और गुण होते हैं, है ना। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बंधुओं, आप समय निकाल कर सत्संग करें, प्रवचन सुने और शास्त्रों का भी समय समय पर अध्ययन करें, जिसकी वजह से आपको ज्ञान होगा, आपकी हिम्मत मिलेगी, आपका बल बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आप किसी भी तरह के संकट का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। और आप सभी हमेशा इस पंक्ति को स्मरण रखें कि एक वक्त भी गुजर जाएगा। बंधुओं, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपनी राय दें कि आपको कहानी कैसी लगी। आप कमेंट करें। हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आप सबका कल्याण करेंगे, आपके दुख और कष्ट दूर होंगे। फिर से आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।